अभी तक आप लकार के भेद पढ़ लिए, पुरुष, वचन, लिंग, इसका ज्ञान प्राप्त कर लिए। अब उसके बाद अनुवाद के नियम ये भी आप पढ़ लिए होंगे और कॉपी में लिख भी लिए होंगे। तब हम संधि में चलते हैं। संधि का वैसे साधारण अर्थों में मेल कहते हैं, दो या दो वर्णों का मेल, शब्दों का मेल जहाँ पर हो और जो उसमें विकार परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। तो वैसे संधि तीन है, स्वर व्यंजन विसर्ग। ऐसे कविता में है स्वर व्यंजन विसर्ग संधि भेद कहें, माने स्वर के हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग संधि के भेद कहे। वृद्धि रेच वृद्धि बन जाते हैं। अब वृद्धि माने वृद्धि संधि का पहले इसमें दिए हैं, वृद्धि रेच ही है, वृद्धि संधि का वृद्धि रेच। यदि आके माने कहने लो कोई भी स्वर यदि आता है तो उसमें क्या होता है, वृद्धि ए का आय हो जाता है और ओ का अ हो जाता है। जैसे बंधन औषधि, वृद्धि का है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। इसका सूत्र है वृद्धिरेच, वृद्धिरेच वृद्धि बने। वृद्धिरेच क्या है, माने वृद्धिरेच है वृद्धि संधि का, तो इसका है वृद्धिरेच। यदि आ के बाद ओ अ आवे तो अ हो जाता है, ये अपने का बड़ा हो जाएगा, ये वनौषधि है। यदि आ के बाद ए आवे तो अ हो जाता है, जैसे वनौषधि, जलौषधि, ठीक है, इस प्रकार से। और यदि ए आवे, जैसे है एक धन एकम, इसमें छोटा आ आया और इसमें ए आया, आ ए मिलकर के आय हो जाएगा। आ और ए मिलकर अपने वृद्धि हो जाता है, ए हो जाता है। इसको कहते हैं एक है कम, एक है कम। वृद्धि का है कि यदि आ के बाद ओ अ आवे तो औ और एक अय आवे तो अय हो जाता है, ये वृद्धिरेच है। अब इसी प्रकार के तमाम आपको उदाहरण मिलेंगे। अब उसके अनुसार अपना देखते चलिए। वृद्धिरेच का सूत्र है कि कविता में वृद्धिरेची वृद्धि संधि बने और दीर्घ का आकाशवाणी दीर्घ संधि कहलाते हैं। दीर्घ संधि का है आकाशवाणी। इसमें जो है सवर्ण, सवर्ण में जानते हैं एक ही जात के एक ही वर्ण के, जैसे आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ आवे तो ये अपने के दीर्घ हो जाते हैं। वृद्धि हो गया होगा। अब ऐसे बना लीजिए, जैसे आ के बाद एक ओ औ आएगा तो औ हो जाएगा, आ के बाद एक अय आएगा तो अय हो जाएगा। अब जो जिसके पाठ्यक्रम में हो वो अपना, क्योंकि वृद्धि संध इंटर में है नहीं, ये जो है वृद्धि संध इंटर के पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए इंटर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो जिसके पाठ्यक्रम में है वो अपना पाठ्यक्रम तैयार कराएंगे और जिसके जो ज्ञान सबका प्राप्त कर सकते हैं। ये है दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि सब में है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का है आकाशवर्णे, आकाशवर्णे दीर्घ संधि कहलाती है। आकाशवर्णे दीर्घा, सूत्र है आकाश सवर्णे दीर्घा। इसका है ये परिभाषा,
जैसे लिखना चाहें तो यदि आ इ उ के बाद इन्हीं के समान स्वर होता, इन्हीं समान स्वर आवे तो ये अपने के दीर्घ हो जाते हैं, हो जाते हैं। और इसे उसमें था ये ऐ आएगा तो ऐ हो जाएगा, ओ आएगा तो अ हो जाएगा वृद्धि में, और इसमें आ के बाद आ आना चाहिए, और ई के बाद ई, उ के बाद उ, समान वर्ण कह रहा क्या, समान वर्ण स्वर आवे तो ये अपने के दीर्घ हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण बता रहे हैं हम, जैसे विद्याधन आलय, विद्याधन आलय हो जाएगा विद्यालय। इस पर ध्यान देंगे, सभी के पाठ्यक्रम में है ये। यहाँ आया है, इसमें देखिए अंत में आया है, इसमें भी आया है, आ मिल करके आ हो जाएगा। जैसे यहाँ देखें, यहाँ जो है विद्यालय है, पर विद्याधन आलय विद्यालय। और जैसे दूसरा है ई का उदाहरण, नदी धन ईशा। अब यहाँ ई आया है, यहाँ भी ई आया है, दोनों मिलकर के ई हो जाएगा, यानी नदीशा हो जाएगा, नदीशा। यहाँ पर दीर्घ है, यहाँ पर दीर्घ है, चाहे दीर्घ हो या हर्ष हो, केवल समान होना चाहिए। समान होने पर भी संधि होती है, इसलिए यहाँ पर होगा नदी धन ईशा नदीशा। अब जैसे उ का उदाहरण देखिए, भानु धन उदया, भानु दया। यहाँ देखिए उ आया है, दीर्घ उ आया है, यहाँ हर्ष उ आया है, दोनों मिलकर के दीर्घ उ हो गए। अब एक है मात धन री का है, मात धन ऋणम, मात ऋणम, वो भी हो जाएगा, चाहे यहाँ भी कर ले, री भी है। तो री का है, जैसे मात धन ऋणम हो जाएगा, मात ऋणम। ये दीर्घ का है। कहने मतलब है, यदि आ के बाद आएगा तो दीर्घ आ हो जाएगा, ई के बाद ई आएगा तो ई हो जाएगा, और उ के बाद उ आएगा तो उ हो जाएगा, री के बाद री आएगा तो री हो जाएगा। ये है उदाहरण, नोट कर लीजिए, और जहाँ समझना आवे पुनः पूछ लीजिए। ये दीर्घ गुण अयादि ये सभी के पाठ्यक्रम में, इसलिए इसको जो है 6 से लेकर 12 तक सभी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में भी आता है और संस्कृत तो है ही है। इसलिए हिंदी संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हो गया? हाँ देखिए, यहाँ भी देखिए आप, वृद्ध रेच वृद्ध संधि बने,
आकाश वर्णे दीर्घ संधि कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए ये आप आद गुण का है। आद गुणा से गुण इको यण को यण कहे, तो इसको मतलब नहीं, आपसे मतलब है आद गुणा से गुण संधि बनता है। तो आद गुणा से गुण संधि का है शुद्ध आद। यदि आ के बाद ई आवे तो ए, उ आवे तो ओ, री आवे तो अर हो जाता है, ली है तो अल हो जाता है। ठीक है ना। अभी आप पढ़े थे यदि आ के बाद ए आए तो आय हो जाता है, और पढ़े थे आ के बाद आए तो आ हो जाता है। ये था आपका वृद्धि में, ये था आपका दीर्घ में। अब अब आगे, अब ये यदि आपकी समझ में आ गया वृद्धि, तो इको यच आराम समझ में आ जाएगा। इसलिए इसको ध्यान देंगे, आ के बाद ए आएगा तो अय हो जाएगा, ये वृद्धि का है। और आ के बाद आए नहीं, ई के बाद ई, उ के बाद उ आएगा तो ये दीर्घ हो जाता है, आकाश वर्णे दीर्घ। अब यही जो है, अब इसमें क्या कह रहे हैं, यदि अब यहाँ जैसे बताया गया आ ए आ, ये आपका वृद्धि में चला गया और ये आपका दीर्घ में गया, अंतर देखिएगा। और यहाँ करे आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, अंतर देखिए इसमें। यदि यहाँ सवर रहा, यहाँ अंतर आया, यहाँ ए आया है, यहाँ आ के बाद ई आ रहा है, ई आएगा तो ए हो जाएगा। ये है गुण संधि, समझा गया होगा। आ के बाद ए आएगा, ए ओ, दो है इसमें, आएगा ए का ऐ और ओ का अ हो जाएगा। ये आपका वृद्धि में गया। दीर्घ में आ के बाद आ आएगा तो आ ई के बाद ई आएगा तो ई, और उ के बाद उ आएगा तो उ हो जाएगा। इसमें जो है आ के बाद ई आएगा तो ए होगा, और आ के बाद उ आएगा तो वो हो जाएगा, और आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा। अंतर देखिए, यही थोड़ा सा भ्रम हो जाता है समझने में। सब में आ ही आ रहा है, और अंत में यहाँ आ के बाद ए आया, या आ के बाद आ आया, या आ के बाद ई आया। यदि यहाँ पर कहने मतलब है ई होता, ई के बाद ई आता तो दीर्घ हो जाता, ठीक है ना। और उ के माने उ के बाद उ आता तो वो हो जाता। अब जो है इसीलिए हम समझा रहे हैं कि इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, वही बुद्धि का है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इसकी परिभाषा है, यदि आ के बाद परिभाषा लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, यदि आ के बाद ई आवे तो ए हो जाएगा। और उसमें क्या था, आ के बाद आ आता था दीर्घ में, इसमें आ के बाद ई आया है तो ए हो गया है। और यदि आ के बाद ध्यान देंगे, आ के बाद या उ आए, उ आवे तो वो हो जाएगा। और उसमें क्या था, उ के बाद उ आता रहा, दीर्घ में उ के बाद उ आता था तो उ हो जाता था, अपने का दीर्घ हो जाता। इसमें जो है आ के बाद उ यदि आएगा तो वो अपने का ओ हो जाएगा। और आ के बाद री आवे तो अर हो जाता है। उसमें क्या था, दीर्घ में आ री के बाद री आता था, इसमें आ के बाद री आया, आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा, ये है इसका। और री आता है तो अर हो जाता है।
अब एक का जैसे देखिए ई का उदाहरण बता रहे। हाँ चलिए अब परिभाषा देखिए, आ के बाद ई आवे तो ए हो जाता है, आ के बाद उ आवे तो ओ हो जाता है, और आ के बाद री आवे तो अर हो जाता है। ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। क्या सूत्र है? आद गुणा। अब इसके देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अभ्यास आवश्यक है ही है, क्योंकि 2 अंक का इंटर के हिंदी में भी आता है। अब जैसे है ई का उदाहरण देखें, गण धन ईशा। ध्यान दें, गण धन ईशा। अब देखिए यहाँ आया है, आया है, यहाँ आया है, ई आया है, तो उसमें है सूत्र की आ के बाद ई आवे तो ए हो जाता है। क्या होगा? ए हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा? गणेशा। क्या बन गया? गणेशा। गण धन ईशा गणेशा, नर धन ईशा नरेशा। इस प्रकार से शिव धन ईशा शिवेशा। इस प्रकार से अपना बनता चला जाएगा। अब दूसरा उदाहरण से उ का देखें, है सूर्य धन उदया। क्या है? सूर्य धन उदया। अब देखिए यहाँ आया है, आया है, यहाँ आया है, उ आया है, दोनों मिलकर के उ हो गए। क्या हो जाएगा? सूर्योदया। क्या होगा? आ के बाद उ का ओ हो जाता है, सूर्योदया सूर्योदया। भान धन दया भान ओ हो जाएगा उसमें। अब यहीं पर जैसे होता भानु धन उदया, ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए उ आया है, यहाँ भी उ आया, उ मिल करके दीर्घ हो जाएगा, ये चला जाएगा गुण संधि में। आकाश हमारे उसमें दीर्घ भी जाएगा, आकाश हमारे दीर्घ का, क्योंकि इसमें भी उ आया, इसमें उ आया, लेकिन इसमें उ नहीं आया है, इसमें आया है, इसमें उ आया, तो आ उ मिल करके ओ हो गया। और भानु धनुदया होगा तो ये दीर्घ में जाएगा, भानुदया हो जाएगा। अब जैसे ऋ का उदाहरण देखें, देव धन ऋषि। ये हो जाएगा देवर्षि हो जाएगा। यहाँ आया आया है, यहाँ आया हरि आया है, तो हो जाएगा अर हो जाता है। उसी बात तव धन लिकार तब लिखा, उसका तव धन लिकार तब लिकार हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है वो, लेकिन जानना चाहिए। तो अब जैसे कर्ण धनीशा गणेशा, सूर्य धनुदया सूर्योदया, देवधन ऋषि देवर्षि। यदि भान धनुदया होता तो दीर्घ संधि हो जाती, क्योंकि उसमें उ है, उसमें भी उ है, दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे। इसमें आ है, आ के बाद हुआ है, आ वो मिल करके वो हो जाता है। देखिए इसको, वृद्धि संधि पढ़ ले, दीर्घ संधि पढ़ ले, गुण संधि पढ़ ले। अब इको यड़च यड़ संधि आता है। इको यड़च को यड़ कहे, इसकी क्या है? इको यड़च। इको अब इसमें जो है, यदि ई उ री के बाद कोई असमान स्वराम है तो ई को या, ओ को वा, री को रा हो जाता है। ध्यान दें, अभी जो है उसमें पढ़े थे ई उ
री के बाद समान पढ़े थे, इसमें असमान है, इसमें क्या है, असमान है, ये अंतर ही है। माने ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, री के बाद री आए तो दीर्घ संधि हो जाता है। आकाश वर्ण इस सूत्र के अनुसार आकाश वर्ण दीर्घ, और यहाँ कह रहा है ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आवे तो ई के बाद ई ना आवे, चाहे आवे चाहे उ आवे चाहे कोई भी ए आवे, कोई भी आता है, ये अपने का रूप बदल देता। ई को असमान स्वर आएगा तो ई को या, उ को वा, री को रा हो जाता है। ये कौन सी है, ई को यणच, ई से शुरू होता है, ई को इक प्रत्याहार जो है, ई उरी प्रत्याहार को यण में यारा है प्रत्याहार। प्रत्याहार जो है से आपका दो का प्रत्याहार भी आता है 10 में, यदि इसको ध्यान देंगे आपको जो अक प्रत्याहार आई हो जाएगा उसका जो है, और यश का भी आपको बताया जाएगा, और यश प्रत्याहार हो गया, और यक मेण का इक प्रत्याहार ई वो रिली हो जाता है, और यण का है यारा लावा, आपको 5 प्रत्याहार भी से तैयार हो जाएगा। 5 एक ने कहा तो आना रहता है एक बोर्ड के लिए, हाई स्कूल में इसका महत्व भी है, प्रत्याहार भी है। चलिए परिभाषा इसकी क्या हुई, अब समझ में आ गया होगा ना। परिभाषा है ई उ उरी के बाद कोई असमान स्वर नहीं, कोई असमान स्वर आवे तो ई को या, उ को वा, तथा री को रा हो जाता है। उदाहरण देखिए, समझे होंगे, यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा, ई का या हो जाएगा, उ का वा हो जाएगा, और री का रा हो जाता है। ये है यणी को यणच। अब उदाहरण जैसे है प्रतिधन एकम, अब यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ ई आया है, यहाँ ए आया है, तो ई का या हो जाएगा और ये इसमें लग जाएगा। अब इसको विग्रह करेंगे तो प्र अपने आसाप आएगा, फिर ये हट जाएगा तो आधाता हो जाएगा, फिर ये जो है या इसमें आ जाएगा, ये मात्रा यहाँ आ जाएगी, फिर का एकम होगा, प्रतिधन एकम प्रतीकम। ठीक है ना। अब उसी प्रकार देखिए दूसरा देख लीजिए इसी का, ये ज्यादा मिलता है। इत धनाद, क्योंकि कहीं लिखते हैं तो इत सिद्धम लिखते हैं, इतेकम, इत धन एकम। अब यहाँ जो है ई अपने आप स्थान पर आ जाएगा। ई यहाँ जैसे यहाँ ई जो है यहाँ मान लीजिए, अब ये जो है आधाता हो जाएगा, ई का ई ए मिल करके ई का या हो जाएगा, ये मात्रा यहाँ लग जाएगी, एकम प्रत्येक, इति धन एकम एकम। जिसे और भी मिलता है इति धन आदि आपको मिलेगा, इति धन आदि ये भी मिलेगा। यहाँ जो है फिर आपका हो जाएगा ई आधाता और या में ए मात्रा लग जाएगी, दिया जाएगा इत्यादि, धनाद इत्यादि। और इसे ऊ का उदाहरण ये आप देखें,
इसका उदाहरण यहाँ लिख ले। जैसे है वधू धन आगमनम। अब देखिए ये बा आ जाएगा अपने आप पर, ये धा आधा हो जाएगा, उघट जाएगा, ऊ का वाह हो जाएगा, वाह में आ की मात्रा लग जाएगी, गा मा नामा बद्धागनम बद्धनागम। सुधन आगतम स्वागतम, सु में आता है तो सुधन आगतम स्वागतम, इस प्रकार से ये बनता है। देख ले समझ में आ गया होगा। जैसे ई के बाद कोई असमान स्वर आवे तो ई का या हो जाएगा, और ऊ के बाद कोई असमान स्वर आवे तो ऊ का वाह हो जाता है। उसी प्रकार री का उदाहरण है, यदि पितृ धन आज्ञा, ध्यान देंगे, पितृ धन आज्ञा, यहाँ री आया है, यहाँ आया है तो हो जाए पित्राज्ञा हो जाए, पिता की आज्ञा, मिलता होगा बहुत, पित्राज्ञा। लिर का जैसे है ऋ धन आकृति ही, ऋ धन आकृति कम मिलता है, लेकिन जानना तो चाहिए ही। ऋ धन अल्ली का ये जो है यहाँ हो जाएगा लाकृति, लाकृति ये हुआ आपका। अब इसको ये कौन से समझिए, ठीक तो ही ई ऊरी के बाद कोई असमान स्वर आवे तो ई को या, ऊ को वा तथा री को रा हो जाता है, री को ला हो जाता है, री को ला हो जाता है। जैसे प्रधनेकम प्रत्येकम ई ए मिलकर किया, और उसे बधुधन आगमनम बद्भागनम, ऊ और आ, यहाँ पर है ऊ है, यहाँ पर है आ, दोनों मिल करके वाह हो जाएगा। और पितृ धनाज्ञा पित्राज्ञा, निर्धनाकृति लाकृति, ये है इको जड़ संधि सूत्र। इसके पहले आपको दीर्घ संधि, गुण संधि और उसके पहले वृद्ध संधि, ये तीन हो गया, और चौथा आपका इको जड़ संधि का सूत्र है। अब एक तो तैयार कर लेंगे। अब वृद्धि का वृद्धि रेचि, दीर्घ का आकाशवर्ण दीर्घ, गुण का आदि गुण, यण का इको यण, इतने आपकी समझ में आ गया। अब आ रहे हैं अयादि का, ये चो अयो अया वाह, ये अयादि से देखें, ये चो अयो अया वाह। अब इसमें जो है एक अ ओ औ आता है, यदि एक अ ओ औ के बाद अब देखिए इसमें भी है कोई भी स्वर, असमान आवश्यक नहीं है, कोई भी स्वर आवे तो ये अपने के ए को अ को आ, ओ को औ और औ को आ हो जाता है। यदि परिभाषा है, यदि ए अ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आवे तो, कोई भी आवे तो ए को ऐ को आए, ओ को औ और औ को आ। ये है
यदि ए के बाद कोई स्वर आएगा, ए को ए को आ, ओ को औ कोई है, यच यच में ए और ए ओ आता है, यच का ए आए औ आ हो जाता है, ए औ आए आओ इसको कहते हैं, ये हो जाता है। वही चीज है, यदि ए ओ के बाद कोई भी स्वर आवे तो ए को ए को आए, ओ को औ को आ हो जाता है। लिख लीजिए उदाहरण चले। अब उदाहरण सामने देखिए, एक एक बताते चल रहे हैं। जैसे है निधन अनम, निधन अनम हो जाएगा मेहनत। जैसे इसका है भू धनम अनम, ओ का अ हो जाएगा भवनम। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे गय धन अकाह, आय है आय हो जाएगा, इसका करेंगे गाय का। अब इसका भोधनम भवनम। अब इसका अ का उदाहरण देखें, पौधन अकाह हो जाएगा पाव का। ए का ए का आय, ओ का औ का आ हो जाता है, आओ पाव का। ये उदाहरण है इसके, देखिए। अब इसमें विशेष है नहीं, ए का ओ का है। यदि कहने का मतलब है अकारांत के उपसर्ग के बाद ए आवे तो ए ही रहेगा, ओ आवे तो हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे प्रतन तो अब ये जो है इसका भैया प्रजेते हो जाता, प्र जेते बिता देते पंत देते। अब देखें प्रधन एजते, तो इसमें जो है कहने मतलब है यदि आ के बाद ए आएगा तो ये मात्रा इसमें लग जाती है। एक पर इसमें प्ररूप में कोई विशेष है नहीं। अब जैसे इसका है उपधन औषधि, अब इसमें भी जो है ये उप आ ही जाएगा अपने आप, और ओ इसमें लग जाएगा औषधि, ये विशेष है नहीं। और पाठ्यक्रम में इंटर में है, ठीक है ना। तो ये जो है यदि आ के बाद ए आएगा, ए मात्रा लग जाएगी प्रा में, और उ आ के बाद ओ आएगा तो ओ हो जाता है। ए का ए, ओ का ओ हो जाता है, इसमें कोई विशेष नहीं है। उसमें है एंगा पदांतादक में है कि ये पूर्व हो जाता है, इसमें विशेष है नहीं। देख लें, अब अगला देखें। केवल वही 5 अयाज तक विशेष महत्व है तो विशेष जब पाठ्यक्रम में है तो महत्व तो है ही है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्ञान तो सब रखने पड़ेगा। हो गया। पूर्व यदि इसमें है, उसमें जो है आ के बाद ए आएगा, माने पर रूप में आ के बाद ए आएगा, ए मात्रा हो जाएगी, ओ आएगा तो क्या हो जाएगा। वैसे इसमें जो है यदि कहने वाला ए और ओ के बाद हर्ष आवे तो ये अपने का पूर्व रूप हो जाता है। यदि ए और ओ के बाद हर्ष आता है तो ये अपने का
पूर्व पूर्व जो होता है, जो उसका प्रारंभिक रूप होता है वो हो जाता है। जैसे लिख रहे हैं, उदाहरण के तौर देखें, ये है जैसे हरे धन अव। अब इसमें एक ही बात आया है, ये अपने पूर्व रूप हो जाएगा। इतना है। यदि एक के बाद हर्ष आवे तो ये अपने का पूर्व रूप हो जाता है। देखिए अगला बताएं, इसका देखिए, यदि एक के बाद आए तो ये अपने का पूर्व हो जाता है। और दूसरा जैसे है विष्णुधन आओ। अब इसमें ओ के बाद हर्ष आया है, ये अपने का पूर्व रूप हो जाएगा। ये रहा। अब इस प्रकार से आपके जितने भाग थे स्वर के मुख हो गए। दीर्घ संग आकाशवाणी दीर्घ संधि कहलाते हैं। आग गुणा से गुण इको यरच को यड़ कहे, ये चो अयावा आदि संधि बन जाते हैं। एंगी पर रूपम बने जब एंगा पदांतर पूर्व रूप हो जाते हैं। सुर के हम भेद के 7 भागों में बढ़ जाते हैं। ये आपके साथ हो गए। अब इसको तैयार कर लीजिए। कल आपको व्यंजन और विषय पर पढ़ाया जाएगा। ध्यान है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि विज्ञान वर्ग के छात्रों के पास समय कम रहता है हिंदी व्याकरण पढ़ने का, इसलिए इसको छुट्टी में तैयार कर लेंगे। तो 2 अंक आपका ये हो गया, 2 अंक आपका शुद्ध वाला बता दिया गया और 2 अंक आपको रूप का बता दिया गया। तो आपके 2 तिहाई 6 अंक इंटर का तैयार हो गया। और 10 नंबर 10 वालों को तैयार हो गया, क्योंकि अनुवाद का विशेष महत्व है। अनुवाद के नियम बता दिए गए, रूप बता दिए। तो 10 नंबर इनका हाई स्कूल का भी तैयार हो गया। इसलिए इसको तैयार कर। नीचे का भी जो है अनुसंध भी आता है और जूनियर में अनुवाद भी है। तो पूरा हो गया। धन्यवाद।